हेलो दोस्तों, प्रसाद वी के स्टडी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 आयत का हम पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पढ़ाएंगे? पार्ट 2 में जैसे हमें दे देता है रुपया प्रति मीटर, ये दे देता है, या रुपया प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे दे देता है, तो हम सवाल नहीं समझ पाते हैं कि क्या दिया है। तो देखो, रुपया प्रति मीटर दे देता है तो इसका मतलब या तो लंबाई से संबंधित होगा, या तो चौड़ाई से, या तो परिमाप से। और इसमें मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब किससे होगा? क्षेत्रफल से संबंधित होगा। इसका मात्रक जो होगा ये मीटर होता है, इसलिए ये मीटर से संबंधित है, और ये क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए ये मीटर स्क्वायर। जैसे सवाल में दे दिया तो हमें रुपया ज्ञात करना रहता है, तो किसी लंबाई या चौड़ाई या परिमाप दे देता है, पूछता है कि रुपया कितना होगा, तो ये लिख लेंगे रुपया प्रति मीटर गुणे मीटर का गुणा कर देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा क्या निकल आता है? रुपया। इस तरह से इसमें देखो रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, और ये मीटर स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो कट के क्या आ जाता है? रुपया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि प्रश्न में ही रुपया दे देता है और क्षेत्रफल पूछने लगता है, तो प्रश्न में रुपया देते हैं, क्षेत्रफल पूछने लगता है, तो इसका भाग कर देते हैं रुपया प्रति मीटर। देखो ये मीटर स्क्वायर, कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें भी कभी रुपया दे देगा तो ये पूरे का भाग करना पड़ेगा, तो रुपया प्रति मीटर। इस तरह से इस तरह के प्रश्न आज हम आयत में पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला इसका प्रश्न होगा, देखो पहला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते पर रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? तो हम बताए थे, यदि अंदर की तरफ अगर रास्ता है, इस तरह से बताए थे तुम लोग को पहले पार्ट 1 में। अंदर की तरफ रास्ता है, देखो यल है और ये बी है, अंदर की तरफ क्या है? एक समान चौड़ाई का रास्ता है, ये वाला। तो इस पर रोड़ी बिछाने का खर्च पूछ रहा है, यानी रुपया पूछ रहा है। तो देखो इससे पहले इसको सूत्र बताए थे क्या? क्षेत्रफल का। ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बताए थे, अंदर की तरफ जब रहेगा तो यल प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W, यही ना बताए थे। तो यल का मान 100, बी का मान 70 और 2W का मान 10, और बाहर भी 2 गुणे 10, तो 170 हो जाएगा, और माइनस 2 दाह में 20 हो जाएगा, और बाहर भी 20 हो जाएगा। तो 20 घटेगा तो 150 हो जाएगा, और 20 यानी गुणा करने पर 15 दूना के 300, 15 दूना के 30, यानी 2 जीरो बच जाएगा। तो इतना रुपया क्या हुआ? क्षेत्रफल निकला, यानी मीटर स्क्वायर निकला। हम बताए थे कि क्षेत्रफल निकल गया है, और रुपया कितना है? 15 रुपया प्रति मीटर। यानी अगर ये चीज़ है रुपया 15 प्रति मीटर स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, जैसे देखो इसमें रुपया 15 प्रति मीटर स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, आपका रुपया बचेगा, यानी 15 का 15 त्याई 45, यानी 45,000 रुपया लगेगा रोड़ी बिछाने का खर्च। ठीक है। हेलो दोस्तों, देखो अब दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दर्री बिछाने का खर्च रुपया 20 प्रति मीटर की दर से कितना होगा? यही पूछ रहा है। तो हमें पता है कि कमरा क्या है? 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। तो दर्री जो बिछाएंगे पूरा फर्श पर ना बिछाएंगे, तो कहने का मतलब ये पूरा बिछेगा, इधर से ये पूरा यानी पूरा ढक जाएगा। जो दर्री बिछाएंगे वो क्या होगा? पूरा कमरा ढक जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब कमरे का क्षेत्रफल और जो ये दर्री है पूरा, तो ये दर्री का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो देखो कमरे का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल बराबर, कमरा का क्षेत्रफल बराबर दर्री का क्षेत्रफल।
तो कमरे का क्षेत्रफल तो दे दिया है, निकाल लेंगे। 20 मीटर दिया है और 15 ये दिया है, तो ये कमरे का तो निकल गया। लेकिन इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दर्री, यानी दर्री की जो है चौड़ाई दे दिया है, लंबाई का पता नहीं, लेकिन चौड़ाई दिया है तो 60 सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको किस में बदल लेंगे, यानी मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ से हम यल निकाल लेंगे। तो एक काट दो, 0 से 0, 2 3 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, इसका गुणा करें 5 पचे 25, यानी यल बराबर हो जाएगा 25 गुणे 20, यानी 25 दूना 50, यानी 500 हो जाएगा। 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा। तो यल बराबर आपका 500 दे दिया। और पूछ रहा है कि दर्री बिछाने का खर्च ₹20, तो ये किस में निकलेगा, मीटर में। और ये जो दिया है रुपया, तो हम कहें कि अगर रुपया 20 रुपया है और प्रति मीटर है, अगर इसका काट देंगे मीटर से मीटर और इसका गुणा कर लो, 2 पचे 10, कितना 0, 2 3, तो ये हमारा 10,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आसानी से लगा लिए। देखो तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दर्री बिछाने का खर्च ₹20 प्रति मीटर की दर से ₹6,000 है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। देखो इसमें पहले ही दे दिया है ₹20 प्रति मीटर की दर से, यानी दर्री की लंबाई जो है ₹20 प्रति मीटर की दर से 6,000 है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, कमरे की लंबाई तो दे दिया है। कमरे की लंबाई क्या दिया है, कमरे की लंबाई जो दिया है 15 मीटर, और इस यहाँ पर चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। लेकिन यहाँ पर हम 75 सेंटीमीटर चौड़ी क्या है, दर्री है, तो दर्री की चौड़ाई B1 मान लो, यानी 75 है, तो इसको मीटर में बदलें तो 75/100, यानी 25 3 75, 25 चौके 100 मीटर, ये B1 दे दिया। लेकिन इसका लंबाई जब निकालेंगे तो यलवन जब निकालेंगे तो देखो ₹6,000 है, तो ₹6,000 लिख लेंगे, और बटा में ₹20 के प्रति मीटर है, तो ₹20 प्रति मीटर है, तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर मीटर निकल गया हमारा, रुपया से रुपया ख़त्म हो गया, 0 से 0, यानी 2 3 6, यानी हमारा क्या आ गया, 300 दर्री की लंबाई आ गया। तो हमको क्या निकलना है, कमरे की चौड़ाई कितनी है, तो दर्री ढक रहे हैं, पूरा ढकना चाहिए। तो हमें पता है कि कमरे का क्षेत्रफल A मान लो और दर्री का क्षेत्रफल A1 मान लो। तो कमरे का क्षेत्रफल, लंबाई तो दिया है लेकिन चौड़ाई पूछ रहा है, और इसमें लंबाई दिया है कितना 300 और चौड़ाई कितना है 3/4। अब इसको लगा लो, तो 3 के 3 पचे 15, तो B बराबर इधर गुणा है तो इधर होगा तो भाग होगा, तो 300/5 गुणे 4, तो 5 चौका 20, 300/20 होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, V बराबर 15 मीटर। तो रुपया और प्रति मीटर, यही मतलब है कि लंबाई कैसे निकालते हैं, चौड़ाई कैसे निकालते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न बता दिए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो फिर आगे हम बनाते रहेंगे।